आज की कहानी है एक स्कूल टीचर की जो कि अचानक प्रेग्नेंट हो जाती है। हैरानी की बात यह है कि उसका पति कभी बाप नहीं बन सकता था। आखिर इसके पीछे सच्चाई क्या थी? क्या टीचर के स्टूडेंट्स ने ही उसके साथ ऐसा किया था? इन सारे सवालों का जवाब हम लोग इस वीडियो में आगे देखेंगे। तो चलिए इस मूवी को शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत में हम लोग एक देविका नाम की लड़की को देखते हैं जो आईने के सामने खड़ी होकर खुद को देख रही थी। वो थोड़ी परेशान थी क्योंकि पिछली रात को उसके साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसे वो समझ नहीं पा रही थी। कुछ देर के बाद हम लोग उसके पति सुजीत को देखते हैं। वो हॉस्पिटल में एक कंपाउंडर की नौकरी करता है। सुजीत की नज़र देविका के गायब इयररिंग्स पर जाती है। पूछने पर देविका कहती है कहीं रख दिया होगा। अब सुजीत काम पर निकल जाता है। उसके बाद देविका फिर से आईने के सामने खड़ी होकर अपने बाहों पर पड़े चोट के निशान को देखती है। इधर हॉस्पिटल में सुजीत अपने दोस्त केविन से मिलता है। इनकी बातचीत से हम लोग ये जान पाते हैं सुजीत की शादी 4 साल पहले हो चुकी है, लेकिन कुछ दिक्कतों की वजह से देविका मां नहीं बन पा रही थी। इसी वजह से वो लोग अक्सर डॉक्टर के पास चेकअप करवाने के लिए जाते थे। की मुलाकात सुजीत की मां कल्याणी से होती है। कल्याणी एक सख्त स्वभाव की महिला थी जो कई सालों से उस आइलैंड को बचाने के लिए आंदोलन कर रही थी। कल्याणी ने वहां के लोगों के साथ मिलकर नियम और कायदे बना रखे थे और इसी वजह से वहां के लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे। समय बीतता गया, देविका और सुजीत अपनी जिंदगी में बहुत खुश रहने लगी। लेकिन एक दिन देविका को यह पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। ये खबर सुनकर वो घबरा जाती है। जब उसने अपनी दोस्त गीता को ये बात बताई तो गीता बेहद खुश हुई क्योंकि इतने सालों के बाद उनकी मन्नत पूरी हो रही थी। मगर देविका दुखी थी क्योंकि वो उस हादसे को अब तक नहीं भूल पाई थी और अब वो सच जानना चाहती थी कि आखिर उसके साथ उस रात को क्या हुआ था। रात को वो अपने फ़ोन में कुछ देख रही थी, तभी सुजीत कमरे में आ गया। उसने कैलेंडर देखते हुए पूछा क्या इस बार उसे पीरियड्स आए हैं। देविका ने कुछ नहीं बताया। सुजीत बेहद खुश था क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि देविका इस बार प्रेग्नेंट होगी, लेकिन देविका फिलहाल इस राज को छुपाना चाहती थी। इसके बाद वो अपने फ़ोन पर टीचर से जुड़े हुए स्कैंडल वीडियो सर्च करने लगती है। तभी सुजीत उसे सोने के लिए कहता है। अब देविका फ़ोन बंद कर कमरे से चली जाती है। अगले दिन सुजीत अपने दोस्त केविन के साथ में घर पर ड्रिंक कर रहा होता है, लेकिन मन ही मन में उसे देविका के आने का डर सता रहा था। केविन उसे समझाता है कि उसे अपनी पत्नी को हावी नहीं होने देना चाहिए और उससे नहीं डरना चाहिए। इस पर सुजीत साफ कह देता है कि वो ऐसा नहीं कर पाएगा। तभी केविन उसे सिगरेट लाने के लिए कहता है। सुजीत कमरे में सिगरेट ढूंढने के लिए जाता है और वहीं उसे देविका की प्रेगनेंसी की रिपोर्ट मिलती है। रिपोर्ट देखकर वो बहुत खुश होता है। रात को सुजीत देविका से पूछता है क्या उसे कोई बात बतानी है, लेकिन देविका परेशान होकर कुछ नहीं कहती और बस उसे सोने के लिए कह देती है। सुजीत को लगता है कि शायद देविका उसे बाद में सरप्राइज देना चाहती है, इसलिए उसे अभी तक कुछ नहीं बताया। अगले दिन देविका फेसबुक पर अपने स्टूडेंट संदीप के भाई अखिल की शादी का कार्ड देखती है। वो सुजीत से कहती है वो कल अपने माँ के घर जाना चाहती है क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। इसके बाद देविका इंटरनेट के जरिए संदीप के घर तक पहुंच जाती है जहां शादी की तैयारियां चल रही थीं। संदीप उसे देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन तभी कोई अखिल पर एसिड फेंककर भाग जाता है। वो एसिड अखिल पर पूरी तरह नहीं गिरता, बस उसके कान के पास पड़ता है। दरअसल ये सब उसकी एक्स गर्लफ्रेंड ने किया था क्योंकि अखिल किसी और से शादी करने जा रहा था। इसके बाद सब लोग उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। काफी देर हो जाने के बाद संदीप देविका को बस स्टैंड पर छोड़ने के लिए आता है। रास्ते में देविका उससे उसके दोस्तों के बारे में पूछती है। संदीप उसे बताता है कॉलेज के बाद उसके सारे दोस्त अलग अलग जगह पर जाकर सेटल हो गए। इसके बाद जब वो बस स्टैंड पर पहुंचते हैं तो देविका अपना बैग संदीप के कार में छोड़कर बस देखने के लिए बाहर जाती है। थोड़ी देर के बाद वापस आकर अपना बैग लेती है। असल में उसने जानबूझकर ऐसा किया था क्योंकि बैग में उसने अपना फ़ोन रिकॉर्डिंग ऑन करके रख दिया था। बस में बैठने के बाद जब वो उस रिकॉर्डिंग को सुनती है तब उसे ये मालूम चलता है उस वक्त संदीप अपने एक फ्रेंड मार्टिन से बातें कर रहा था कि उन्होंने अपने टीचर के साथ जो भी कुछ किया था उसकी जांच फिर से शुरू हो रही है, इससे उनके फंसने के पूरे चांस हैं। वहीं जिसने देविका के साथ में गलत किया था वो दोस्त इस समय कोची में था और उसका नाम नवीन था। मार्टिन उसे समझाता है कि उसके पास कीचर की फोटोज़ और वीडियोज़ हैं, इसलिए देविका उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। ये सुनकर देविका टूट जाती है और रोने लगती है। फिर वो फेसबुक में जाकर कोची वाले फ्रेंड नवीन को सर्च करती है जो उस समय फूड डिलीवरी का काम करता था। माँ के घर पहुंचने के बाद देविका ये पूरे इंसिडेंट अपनी बहन धनिया को बताती है। ये सुनकर धनिया भी रो पड़ती है और वो उसे हिम्मत से काम लेने की सलाह देती है। उधर सुजीत डॉक्टर से मिलने जाता है। वहाँ डॉक्टर उसे बताती हैं कि देविका अपने बच्चे का अबॉर्शन कराना चाहती है। ये सुनकर सुजीत को गहरा सदमा लगता है क्योंकि इतने सालों के बाद उनके घर बच्चा आने वाला था
और अब देविका उसे खत्म करना चाहती है। इसी बीच देविका अपनी डैड के पुराने दोस्त से मिलने के लिए जाती है। उसकी बॉडी पर उन लड़कों के दिए हुए कई जख्म थे। ये सुनकर सुजीत और भी गुस्से में आ गया और देविका से कहने लगा, तू अपने पेट में पता नहीं किसका पाप लेकर घूम रही है। और इस तरह सुजीत देविका को भला बुरा कहने लगा और उससे गुस्सा होकर हॉस्पिटल चला गया। वहां जाकर उसने केविन को पूरी बात बताई। ये सुनकर केविन उससे कहता है, उसने पहले ही चेतावनी दी थी कि अपनी वाइफ को इतना आज़ादी मत दो। अब हालत ऐसा है कि सबसे बेहतर यही होगा कि उस बच्चे का अबॉर्शन करा दिया जाए ताकि समाज के लोग उंगली ना उठाएं। लेकिन सुजीत इस बात को टाल देता है और कहता है कि देविका से जाकर सीधे वही इस बारे में बात कर ले। अगले ही दिन केविन देविका के पास में आता है। उस समय घर पर सुजीत की माँ भी मौजूद थी, इसीलिए सुजीत उन्हें अंदर लेके जाता है। मौका पाकर केविन देविका पर ही इल्जाम लगाने लगता है कि जो भी कुछ हुआ वो सारी गलती उसी की है। साथ ही वो उसे अबॉर्शन करने के लिए भी कहता है। ये सुनकर देविका गुस्से से भर जाती है और वो केविन को वहां से भगा देती है। रात में देविका सुजीत से कहती है, केविन तुम्हारा दोस्त है, मेरा पति नहीं। अगर कुछ भी कहना था तब तुम्हें खुद कहना चाहिए था। ये सुनकर सुजीत को अपनी गलती का एहसास होता है। वो देविका का साथ देने का फैसला करता है। इसी वजह से देविका के कहने पर दोनों मिलकर पुलिस कंप्लेन करने के लिए जाते हैं। अंदर जाने से ठीक पहले सुजीत देविका को रोककर ये समझाने लगता है कि अगर वे पुलिस के पास गए तो वहां उनसे बहुत गंदे और शर्मनाक सवाल पूछे जाएंगे। इसके बाद ना सिर्फ उनकी बल्कि पूरे परिवार की बदनामी होगी। ये सुनकर देविका समझ जाती है कि सुजीत उसके साथ खड़ा होने वाला नहीं है। गुस्से और मायूसी में वो वहां से सीधे अपने घर लौट आती है। घर पहुंचने पर कल्याणी उसे दिलासा देती है और कहती है अब उसे अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। इसीलिए अगले ही दिन देविका सुजीत को छोड़कर अपनी मां के घर चली जाती है। सुजीत जब कल्याणी से पूछता है कि उसने देविका को क्यों जाने दिया, तब कल्याणी गुस्से में कहती है कि उसे अपनी पत्नी का साथ देना चाहिए, लेकिन उसने समाज के डर से उसका साथ छोड़ दिया। ये सब बोलकर वो भी गुस्से में सुजीत को वहीं छोड़कर आइलैंड चली जाती है। सुजीत जब हॉस्पिटल पहुंचता है तब वहां के सभी लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि केविन ने देविका के बारे में सारी बातें सभी तक फैला दी थीं। ये सुनकर सुजीत को बहुत गुस्सा आया और उसने केविन की पिटाई कर दी। वहीं दूसरी तरफ अमजद नाम का लड़का देविका से मिलता है। वो कहता है कि सालों पहले पुलिस ने उसके डैड को अरेस्ट कर लिया था, लेकिन वो बुरे इंसान नहीं थे। अमजद के डैड देविका के गुरु थे, जिन्होंने देविका को मार्शल आर्ट सिखाया था। अमजद उसे अपने डैड का दिया हुआ एक तोहफा देता है जो उन्होंने देविका के लिए भेजा था। इधर देविका की सास कल्याणी ने देविका की मदद करने के लिए एक पुलिस वाले को भेजा जिसका नाम रॉय था। रॉय से उसे मालूम चला कि नवीन इन दिनों कोची में है। वो वहां जाकर नवीन से मिलती है और इतने प्यार से बात करती है कि नवीन उसकी तरफ खिंचने लगता है। जाते जाते वो अपना नंबर देकर शाम में कॉल करने के लिए कहती है। अब देविका और नवीन की चैटिंग शुरू हो जाती है। वो उसे अगले दिन मिलने के लिए एक लॉज में बुलाती है। वहीं इधर रॉय देविका को ये बताता है कि बचपन से ही उसकी परवरिश कल्याणी मैडम ने की थी, इसलिए वो उनके लिए कुछ भी कर सकता है। उनका प्लान था कि अगले दिन नवीन को लॉज में बुलाकर वहीं खत्म कर देंगे। वहीं दूसरी तरफ हम लोग सुजीत को देखते हैं, जिसे अपनी गलतियों का एहसास हो चुका था। वो देविका से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन देविका उसका कॉल नहीं उठाती। इधर रॉय किसी काम से अपने सीनियर के साथ में जाता है, इसलिए देविका को अकेले ही नवीन से मिलने के लिए जाना पड़ता है। वो लॉज असल में एक ओयो होटल था, जहां कपल्स आया करते थे। वहां पहुंचकर देविका नवीन के कमरे में जाती है। शुरू में नवीन उसके करीब आने लगता है, जिससे देविका को थोड़ी घबराहट महसूस होती है, लेकिन वो चुप रहती है। कुछ ही देर के बाद नवीन उसे जबरदस्ती नीचे गिरा देता है और तभी उसके 3 दोस्त, जिसमें संदीप भी होता है, वहां आ जाते हैं। वो सब देविका को बताते हैं कि उन्हें पता है कि उनका पीछा किया जा रहा है। तभी संदीप कहता है उनके पास देविका की सारी वीडियोस हैं। वो लोग देविका को वीडियो अपलोड करने की धमकी देते हैं, लेकिन कहते हैं कि वो ऐसा नहीं करना चाहते, बस चाहते हैं कि देविका चुपचाप उनका पीछा छोड़ दे। देविका उनसे मन्नतें करने का नाटक करती है, लेकिन फिर अचानक दरवाज़ा बंद कर देती है और इसके बाद वो अपने गुरुजी का दिया हुआ हथियार निकालकर उन पर हमला कर देती है। मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग की वजह से देविका इन लड़कों को पटक पटक कर मारती है। लड़के एक एक करके बुरी तरह घायल हो जाते हैं। संदीप और मार्टिन डर के भागने लगते हैं। तभी रॉय वहां आकर उन्हें रोक लेता है और दोनों को बेरहमी से मारता है। इसके बाद देविका नवीन के सामने वही बम रख देती है जिसे पहाड़ तोड़ने के लिए उसके डैड इस्तेमाल किया करते थे। धमाके के साथ देविका का बदला पूरा हो जाता है। इसके बाद हम लोग कहानी में कुछ समय बाद का सीन देखते हैं। यहाँ सुजीत देविका से मिलकर उससे माफ़ी मांगता है।
लेकिन देविका साफ कह देती है कि अब वो अकेले ही अपनी ज़िंदगी जीना चाहती है। साथ ही देविका ये बताती है कि उसने अपने बच्चे का अबॉर्शन नहीं कराया, क्योंकि अब वही बच्चा उसकी ताकत है। इस सीन के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं।